तो अभी ये कहना गलत नहीं होगा कि वी आर इन द एंड गेम नाउ, बिकॉज आज 31 दिसंबर है एंड कल यानी 1 जनवरी 2026 की सुबह 6:30 बजे स्ट्रेंजर थिंग्स का फिनाले एपिसोड नेटफ्लिक्स पे लाइव हो जाएगा। और अगर बात करें यूएसए कनाडा की, तो वहाँ पे 31 की शाम यानी न्यू ईयर्स ईव पे सब वो चीज़ एंजॉय कर रहे होंगे। और कुछ लोग तो वो चीज़ थिएटर में भी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे यूएस और कनाडा में। बट ऑफ कोर्स इंडिया में उन लोग को दिखा नहीं होगा कि कुछ स्कोप है, थिएटर में लोग आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं, तो इन लोगों ने इंडिया में तो रिलीज़ नहीं किया थिएटर में। अगर आप इंडिया में रहते हो तो खाली नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो, थिएटर में नहीं लगे। ऑनेस्टली बोलूँ तो स्ट्रेंजर थिंग्स के फैंस और स्पेशली मेरे जैसे फैंस इस चीज़ को यानी स्ट्रेंजर थिंग्स के फिनाले को थिएटर में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, बट जैसा कि इंडिया में नहीं लगी तो नहीं कर सकते। एंड इसका भी एक एक्सेप्शन है कि कुछ लोग मिलके स्क्रीनिंग कर रहे हैं बहुत जगह पे, बट जो उन्होंने स्क्रीनिंग का टाइम रखा है वो शाम का रखा है यानी ऑलमोस्ट 12 घंटे बाद। तो मेरे जैसे फैंस तो इतना वेट नहीं कर सकते। 12 घंटे, सुबह 6:30 बजे आ जा रही है सीरीज़ और तुम शाम के 6:30 बजे देखोगे? नहीं, हम तो वेट नहीं कर सकते इतना। हम चाहते थे कि इंडिया में आए, थिएटर में लगे, बट कोई नहीं, जैसे नसीब जैसा भगवान चाहे। अभी ये सब चीज़ें साइड में रखते हैं एंड अब जो भी मैं चीज़ें कहूँगा वो मैं एकदम भावना में बह के कहता रहूँगा। अगर आपको वो चीज़ सीरियसली लेनी है तो ले सकते हो, और अगर नहीं लेनी सीरियसली तो इग्नोर कर देना वो चीज़ें। तो भाई एडिटिंग के टाइम मेरे को समझ आ रहा है कि ये पूरी जो वीडियो बनी है मेरी, ये पूरी एकदम इमोशन पे बनी है, इमोशन हैवी है। तो अगर आप फ़ैन हो स्ट्रेंजर थिंग्स के तो आपको मज़ा आ सकता है, आप फील कर सकते हो। और नहीं हो तो मैं कहता हूँ मत देखो, बिना बात के मेरे को हेट कर दोगे कि मैं क्या बना रहा हूँ। बाकी अगर देखनी है तो देख लो एंड फील द इमोशन। बट एक बार सुन लेना अगर आप स्ट्रेंजर थिंग्स के फ़ैन हो तो ये सीरीज़ आई थी 2016 में। तब मैं कुछ 8 साल का था। तब मेरे भाई ने मेरे को बोला था कि नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज़ आई है स्ट्रेंजर थिंग्स करके, देख एक बार, अच्छी है। एंड हाँ, आप लोग पूछोगे 8 साल की उम्र में तुम नेटफ्लिक्स देखते थे, ये सब देखते थे? भाई मैं बचपन से ही एकदम सिनेफाइल तो नहीं बोल सकते, सिनेफाइल एक बहुत उच्च शब्द हो जाएगा मेरे जैसे नीच बंदे के लिए। मतलब मेरे को बचपन से सिनेमा पसंद था, मूवीज़ वेब सीरीज़ देखना मुझको बचपन से पसंद था, जेनेटिक्स में ये तो। सो मेरे भाई ने मेरे को बोला कि ये सीरीज़ एक बार ट्राई कर, एंड फिर मैंने ये सीरीज़ ट्राई करी। एंड तब मैं ऑफकोर्स 8 साल का था तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, बट आई एक्चुअली एन्जॉयड द सीरीज़ भाई। कि ये जो बच्चों की कहानी है, जो एडवेंचर्स हो रहे हैं बच्चों के साथ, बच्चे जो चीज़ें सब मिलके एक साथ फाइट कर रहे हैं, ये ऑफकोर्स ये हर एक बच्चे का बचपन में सपना होता है कि कुछ एकदम बड़ी सी तबाही आ जाए और हम सब मिलके, या मैं अकेला मिलके, मैं मेरे दोस्त, हम सब मिलके पूरे स्कूल को बचाए, कुछ करे। ये ऑफकोर्स सबका सपना होता है, झूठ मत बोलना। तो मैं इस चीज़ में पूरा एकदम घुस गया था एंड आई स्टार्टेड टू फील कि मैं उनके साथ ही हूँ, वहीं पे हूँ मैं। एंड भाई मैं थैंक यू बोलता हूँ मेरे भाई मन्नू को। शुक्रिया भाई, आदाब, शुक्रिया, नमस्कार, आदाब, शुक्रिया, नमस्कार। चलो सीरियस, जिसने मुझे ये सीरीज़ सजेस्ट करी भाई, वापस से दिल से, यहाँ से दिल से थैंक यू भाई, दिल से। एंड उसके बाद पहला सीज़न देखने के बाद आई स्टार्टेड फॉलोइंग स्ट्रेंजर थिंग्स। हर सीज़न देखता रहा मैं जब आता था ये। और मैं तो इतना नवरा था बचपन में, अभी भी नवरा ही हूँ, बट ये सीरीज़ को मैं इंग्लिश में भी देखता था और वही सेम एपिसोड सीरीज़ पूरी सीज़न में हिंदी में भी देखता था बाद में। इतना एंजॉय करता था मैं इस चीज़ को। एंड मेरे को इस चीज़ से कुछ अटैचमेंट हो गई थी, अटैचमेंट भाई, कि ये मेरी एक लाइफ का पार्ट बन गई थी ये सीरीज़। ये फर्स्ट सीरीज़ थी जो मैंने देखी थी अपने पूरे लाइफ में। वो मैक्स 11 की खूबसूरती, वो डस्टी और स्टीव की बकचोदी, एंड स्टीव भाई की रियलनेस भाई, एकदम फील होता है मेरे को, फील के मैं स्टीव हूँ भाई। बाल देख रहे हो, आई एम स्टीव। मेरे को ऐसा फील होता है कि उसका भी कोई नहीं है, मेरा भी कोई नहीं है, रिलेशन ख़राब, इधर भी ख़राब, बस वो जी रहा है तो जिए जा रहा है,
कुछ मोटिव नहीं है उसकी लाइफ का। और ये सीरीज़ जो है आपको एकदम कनेक्ट कर देती है हर एक कैरेक्टर से, हर एक कैरेक्टर की डेथ आपको फील भी होती है। तो लास्ट सीज़न आया था 2022 में सीज़न 4, उसको जो क्लिफ हैंगर पे छोड़ा था तब मैं एकदम हो गया था भाई दिखाओ यार, जल्दी सीज़न 5 लाओ, एकदम जल्दी सीज़न 5 ले आओ, फटाफट देखना है मेरे को। बट तब ये पता नहीं था कि सीज़न 5 लास्ट होने वाला है। अगर पता होता तो बोलता नहीं भाई के जल्दी लाओ। तो फाइनली वी आर इन द एंड गेम। इसके बाद ये सीरीज़ नहीं आने वाली, लास्ट एपिसोड। बोलने में ऐसा हो रहा है कि भाई 10 साल ख़त्म हो रहे हैं एक साथ, जो 10 साल ओ फक कट। तो एक थियरी भी है मेरे पास लास्ट एपिसोड के लिए जो सही हो सकती है। तो सीज़न 4 में हमको विल ने एक पेंटिंग ड्रॉ करी थी, दिखाई थी, वो 3 हेड जो भी राक्षस था 3 हेड वाला, उसका नाम मेरे को नहीं पता। बट ये जो फाइनल ट्रेलर आया है उसमें हमको कोई एक बड़ा सा दानव दिखने मिला है जो कि मोस्टली वही होने वाला है। एंड ये सब उसी ने करा है, सबसे ऊपर वही बैठा है, वेकना खाली उसका चेला था। तो लास्ट में वेकना 11 एंड काली मिलके शायद उसको हराएंगे एंड वेकना सेक्रीफाइस कर देगा। बाकी अब कोई भी मरे उसकी डेथ तो फील होने वाली है क्योंकि हम हर एक कैरेक्टर से कनेक्ट हो चुके हैं। अब तक जो भी हमको दिखाया है वॉल्यूम 1 में जो विल का ऑरा फार्मिंग हुई थी, फिर ये जो वॉल्यूम 2 आई थोड़ी स्लो थी, इंफॉर्मेशन हैवी थी, इतने एक्सपेक्टेशन पर खड़ी नहीं उतर पाई। तो अब थोड़ा सा दिल में डर बैठ चुका है कि इसको ये लोग गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह इसकी एंडिंग ख़राब ना कर दे। खाली 2 घंटे का एपिसोड बचा है, उसमें ये लोग इतना सब कैसे दिखा पाएंगे। एक नया मॉन्स्टर इन लोग को दिखाना है, अगर है तो थियरी हो, तो अगर वो दिखाएंगे तो उसको इतनी जल्दी मार देंगे ये पॉसिबल तो नहीं है। बट डफर ब्रदर्स पे भरोसा कर रहा हूँ मैं, पूरी बेट लगा रहा हूँ उन पे, कुछ तो सही हो जाएगा। बाकी दिल में तो डर बैठा ही रहेगा कि बुरी ना कर दे यार। एंड नाउ फिनाले है ये, तो सब चीज़ें भूल भाल के जस्ट एन्जॉय एंड लिव इन द प्रेजेंट। और भाई बस एन्जॉय करो इस एक्सपीरियंस को। लास्ट एक्सपीरियंस है स्ट्रेंजर थिंग्स का, एन्जॉय कर लो, इसके बाद तुमको कभी दिखने नहीं वाली है। बस जाते जाते मैं यही चीज़ कहूँगा कि 31 की रात को जहाँ लोग पार्टी करेंगे सुबह के 6 बजे तक, और कुछ लोग सुबह जल्दी उठ के न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे अपनी फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ, वहीं सामने कुछ लोग मेरे जैसे हो गए जो रात में पार्टी तो करेंगे बट उनके माइंड में स्ट्रेंजर थिंग्स की थियरी चल रही होगी फिनाले की, एंड टेंशन हो रही होगी कि स्टीव मरना चाहे, एंड इसी चक्कर में सुबह तक जागेंगे और अपनी नींद सेक्रीफाइस करके सुबह के 6:30 बजे ये लोग एक साइंस फिक्शनल शो का फिनाले एपिसोड देखेंगे जो कि सिर्फ एक फिक्शनल शो है, रियलिटी से इसका कुछ नाता नहीं है। बट ये शो ने उन डिप्रेस लोगों को अपने से इतना अटैच कर लिया है कि वो लोग इसके लिए ये सब कर सकते हैं, अपनी नींद सेक्रीफाइस कर सकते हैं। सुबह के 6:30 बजे न्यू ईयर के दिन न्यू ईयर को सेलिब्रेट ना करते हुए वो लोग ये चीज़ देखेंगे, एंड आई एम वन ऑफ देम।